हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बेटर लाइफ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप अपने पूरे साल को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद ओनली वन नोटबुक। बहुत कम चीजों से ही आप अपना पूरा कैलेंडर बना सकते हैं। अगर आप अपने बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं, यू नीड एन एनुअल प्लानर, जो आप सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। आप अपने छोटे छोटे गोल्स के अंदर देखना चाहते हैं कि आप उसे प्रॉपर्ली अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, यू नीड अ मंथली कैलेंडर। दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। नॉट ओनली दिस, वीक ऑन वीक आपकी ग्रोथ कैसी चल रही है, इंपॉर्टेंट टास्क या टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं, क्या आप वो पढ़ पा रहे हैं टाइम पे, क्या आप असाइनमेंट को टाइम पे सबमिट कर पा रहे हैं, इसका भी ट्रैक रखने के लिए वी हैव आवर वीकली कैलेंडर। एंड ऑल्सो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज प्रॉपर्ली टाइम पे चल रही है या नहीं। आई एम श्योर आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ओवरवेलमिंग होता है, पर ये कैलेंडर आपकी इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड, बिकॉज दिस वीडियो हैज गॉट एन एनुअल प्लानर, मंथली, वीकली, डेली and a revision planner. So let's begin with the video. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक प्लानर की। ये एक ऐसा प्लानर है जो आपको हेल्प करेगा टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ फॉर द इंटायर ईयर, इंटायर मंथ, इंटायर वीक एंड इंटायर डे। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक नोटबुक। आई एम टेकिंग दिस क्लासमेट की प्लेन पेपर्स की, जिसमें रूल्ड नोटबुक ना हो, वो लेंगे हम। सो दिस इज फॉर 60 रुपीज। नाउ इसके साथ हमें चाहिए होगा एक प्रिंटेड कैलेंडर, कुछ मार्कर्स, इरेजर, एक ब्लैक पेन, ग्लू, एक स्केल एंड दैट्स इट। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक प्रिंटेड कैलेंडर से। आप कहीं पे भी गूगल पे जाकर प्रिंटेबल कैलेंडर लिख सकते हैं फॉर द ईयर 2024 एंड आपको ये प्रिंटेबल कैलेंडर मिल जाएगा। प्रिंटर से इसका प्रिंट आउट निकालेंगे एंड वी आर रेडी। बिफोर वी स्टार्ट द प्लानर, सबसे पहली चीज जो हम फर्स्ट पेज पे करेंगे वो हम करेंगे कि हम इस प्लानर के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, राइट? एक पावरफुल प्लानर वो होता है जो आपके सारे एरियाज ऑफ कंसर्न को केटर करे। जैसे इसके अंदर हम हेल्थ, स्कूल, फन, पैशन, सेल्फ केयर, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ डेवलपमेंट, इन सब को केटर करेंगे। नाउ सबसे पहले बिगिन करते हैं ब्रेन डंप से। ब्रेन डंप मतलब वो सारी चीजें जो आपके माइंड में चल रही हैं वो आप इस प्लानर के अंदर डालना चाहते हो। आपको लगता है कि आप इस प्लानर के अंदर एक एनुअल कैलेंडर डालोगे, मंथली कैलेंडर डालोगे, वीकली कैलेंडर डालोगे, डेली कैलेंडर डालोगे, रिविजन कैलेंडर डालोगे, प्रोडक्टिविटी चार्ट डालोगे। वो आपको सब जो आपको चाहिए वो आप सब इसमें लिख लेंगे, राइट? बिकॉज हो सकता है कि किसी के लिए डेली कैलेंडर इंपॉर्टेंट ना हो सकता है किसी के लिए मूड ट्रैकर बहुत इंपॉर्टेंट हो। सबकी नीड्स एक प्लानर से अलग होती हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन विथ आवर प्लानर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस कैलेंडर के प्रिंटेड फॉर्म को लेंगे, उसे स्टिक करेंगे। सेकेंड पेज पे हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। पूरे साल की हॉलीडेज आई एम श्योर अभी तक आ चुकी होंगी, आप उसे यहाँ पर फिल इन कर लेंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमें डबल पेज को यूज करना है। यहाँ पे आप सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के अंदर इसे डिवाइड करेंगे। अगर आपका सेमेस्टर 1 स्टार्ट होता है अप्रैल से, सो अप्रैल टिल सितंबर आप इस पेज पे लिखेंगे एंड अक्टूबर टिल मार्च आप सेकेंड पेज पे लिखेंगे। नाउ एक एकेडमिक ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में एंड होता है, तो उस तरह से हम इसमें लिखेंगे। इसके अंदर हम 1, 2, 3, 4 लिख रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वीक्स। लाइक एवरी मंथ हैज 4 वीक्स, तो उसके अंदर हम इस तरह से लिखेंगे। हमने इसके अंदर नीचे गोल्स, एग्जाम्स, हॉलीडेज, इंपॉर्टेंट डेट्स, फन एंड हॉबीज, इन सब को लिखा है। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड एंड इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज आवर रिविजन प्लानर। रिविजन प्लानर के अंदर हम लिखेंगे अपने टॉपिक्स, मटेरियल अवेलेबिलिटी, प्रायोरिटी, स्टेटस, रिव्यू फर्स्ट टाइम, रिव्यू सेकेंड टाइम। नाउ दिस इज कॉल्ड अ रेट्रोस्पेक्टिव रिविजन प्लानर। इसके अंदर हाउ डज इट वर्क, आपके सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं आप उसे इस साइड पे लिख देंगे। अब इन टॉपिक्स के अंदर आपके पास जो भी मटेरियल है वो अवेलेबल है या नहीं है,
और है तो किस फॉर्म में है, क्या वो इन द फॉर्म ऑफ नोट्स है या वो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो है, किस तरह से है, वो यू हैव टू राइट हियर एंड टिक और क्रॉस, सो दैट एट द एंड ऑफ द सेशन आपके लिए ये शॉक नहीं होगा कि ओ मेरे पास तो चैप्टर 4 के नोट्स है ही नहीं। नाउ अनदर इज प्रायोरिटी, दैट इज कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट या कौन सा टॉपिक सबसे इजी या कौन सा टॉपिक सबसे हार्ड है, तो उस तरह से हम प्रायोरिटी देंगे। नाउ कम्स द स्टेटस। अगर आपने एक टॉपिक को एक बार पढ़ा हुआ है, सो यू विल राइट हियर दैट लर्न्ड वंस और रिव्यूड वंस और न्यू, एब्सोल्युटली न्यू। तो उस तरह से नेक्स्ट टाइम जब आप उसे पिक करेंगे टाइम एलोकेट कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से मैंने रिवीजन प्लानर के अंदर सारे सब्जेक्ट्स को डाल दिया है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप इसमें डाल सकते हैं। वंस दिस इज डन, वी मूव टू आवर नेक्स्ट वन एंड दैट इज आवर मंथली प्लानर। मंथली प्लानर कुछ हम इस तरह से बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग 30 डेज का एलोकेशन करेंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 लिखेंगे एंड ऑल्सो एक हम अलग से कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना पेंडिंग वर्क लिखेंगे। नाउ पेंडिंग वर्क एवरी वीक का जो होगा वो आप साइड पे लिख सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीक में जाने से पहले आप उस पेंडिंग वर्क को एलोकेट कर सके, प्रॉपर टाइम दे पाए, राइट? सो हियर वी हैव मेड अ मंथली प्लानर। द आइडिया बिहाइंड इट इज कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे ये प्लानर बनाने में एंड आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए। नाउ moving on to the next page and that is reflection of this monthly planner. Important days, कितने expenses हुए हैं आपके, important tasks, holidays, fun या hobby के लिए आप क्या करना चाहते हैं and needs versus want. कितनी चीजें ऐसी हैं जो आप you want them और कितनी ऐसी चीजें हैं कि आप require करते हैं। इसका डिफरेंस जानना और कोई भी चीज आप खरीदनी है तो इस तरह से खरीद पाना is really important. Moving on to the next page and that is our weekly planner. अपने पूरे वीक को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने के लिए संडे को ही आपको इसको बना लेना है। एवरी संडे इट विल जस्ट टेक 5 minutes एंड यू कैन मेक इट। इसके अंदर हम लिखेंगे लेफ्ट कॉलम के अंदर मंडे टू संडे एंड ऑल्सो नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे टॉपिक्स टू स्टडी, देन वील राइट थिंग्स टू डू। इस तरह से हम अपना वीकली प्लानर डिजाइन करेंगे। नाउ बिकॉज ये नोटबुक के अंदर ट्रांसफर होते हैं, व्हेन यू राइट विद द पेन, दिस नोटबुक, इसके पेजेस इतने थिन है, इसका जीएसएम उतना अच्छा नहीं है। सो व्हाट आई हैव डन इज हर पेज के बीच में जो पेजेस थे उसको मैंने ज्वाइन कर लिया है, ब्लैंक पेजेस को, सो दैट नेक्स्ट पेज बहुत क्लियर लगे, क्लीन लगे एंड आप उसके अंदर प्रॉपर्ली लिख पाए। So this was our planner. Now I'm going to show you how to use this planner अपने पूरे साल में, ताकि आप अपने पूरे साल को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना पाओ। Now how to use it? Let's begin. सबसे पहले अभी तक आपकी नेक्स्ट ईयर की हॉलिडे की लिस्ट आ चुकी होगी, तो हम सबसे पहले जाते हैं लिस्ट ऑफ हॉलिडेज पे और यहाँ पर वो लिख लेते हैं, राइट? ऑल्सो ये जो हमारा प्रिंटेड कैलेंडर है इस पे हम मार्क कर लेंगे वो सारी डेट्स यहाँ पे हॉलिडेज हमें जो मिल चुकी हैं, राइट? एग्जाम्स की डेट अगर आपकी आ गई है तो वो आप कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो अभी तक नहीं आई होगी, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज where we have divided the pages into semester 1 and semester 2. अब अप्रैल के अंदर आप क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं बिफोर योर समर ब्रेक, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। नाउ मई में आपकी कब तक समर ब्रेक्स होंगी और उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे आप अपने पूरे फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे से प्लान आउट करेंगे, राइट? रिवीजन प्लानर के अंदर एज एंड व्हेन यू विल गो अहेड आप इसे फिल करते जाएंगे एंड ये सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं आपके एग्जाम टाइम के 30 डेज बिफोर। मूविंग ऑन टू द मंथली प्लानर, मंथली प्लानर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, जब आपको असाइनमेंट कोई सबमिट करनी है, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका, कुछ ऐसा टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है, वो आप इसमें लिख लेंगे। Now, for example, in April, I have my assignment on 13th. I have to submit my assignment on 13th. So here I'm going to write English assignment submission. Now, if I think it's a very important date, तो मैं क्या करूँगी, इसे इस तरह से मार्क कर लूँगी। And otherwise, मैं बाकी सारे टास्क को यहाँ पे फिल करती जाऊंगी और जो भी इम्पोर्टेंट होगा
उसका बॉक्स में आउटसाइड हाईलाइट कर लूंगी सो दैट आई वुड नो दैट दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स टू लुक आउट फॉर। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो भी हैं उसके बाद आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ओके, एक्सपेंसेस आप अपने यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितने आपने एक्सपेंसेस किए इस मंथ के अंदर। इम्पॉर्टेंट टास्क जो आपको कंप्लीट करने हैं, हॉलीडेज जो आपकी इस मंथ में हैं, फन एंड हॉबी एक्टिविटीज़ जो आप करना चाहते हैं वो सारी आप यहाँ लिखेंगे। योर नीड्स, योर वांट्स यू पुट हियर। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड माई यूनिफॉर्म, my stationery, but I want PS5. So something like this आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। Now topics to study. Topics to study कौन कौन से ऐसे topics हैं जो आप study करना चाहते हैं? Now moving on to the weekly planner, as mentioned, every Sunday हम ये बनाएंगे। टॉपिक्स जो आपको उस पूरे वीक के अंदर स्टडी करने हैं वो लिखेंगे। थिंग्स टू डू, जो आपको कोई ऐसी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो करनी है वो आप लिखेंगे। इस तरह से हम अपना पूरा ईयर, मंथ, वीक, डे सब प्रॉपर्ली प्लान कर पाएंगे। हैप्पी प्लानिंग टू यू। आई होप कि ये प्लानर आपको यूजफुल लगा होगा, एंड इन केस यू फाउंड इट यूजफुल, यू नो द ड्रिल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अ बेटर लाइफ। Bye bye.